मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है जेई में। इस बार इससे लगभग अप्रैल में 5 शिफ्ट हुआ है और 10 शिफ्ट हुआ है। 10 शिफ्ट में भी सवाल था, 10 में 10 सवाल आए हैं। मतलब कि इसमें आप मान लो 10 शिफ्ट में 10 में 10 सवाल आए हैं, 10 क्वेश्चन। किसी में तो 2। गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो आज स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस लेक्चर में आपको बताएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा कि किस तरीके से कंसेप्ट क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। इसमें आपको मेनली 3 टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने हैं। फर्स्ट वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा है होमोजीनियस। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं, उससे पहले बात करेंगे ऑर्डर एंड डिग्री की, किस तरीके से ऑर्डर डिग्री निकाला जाता है। तो आइए बात करते हैं ऑर्डर और डिग्री के बारे में कि ऑर्डर डिग्री किस तरीके से निकाला जाता है, किस तरीके से काम किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मान लो ये हमने लिखा dy बाई डी एक्स प्लस 2d2y बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमसे पूछा जाए कि इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसका होता है ऑर्डर। आप एक फॉर्मूला याद रखो, हाईएस्ट डेरिवेटिव इक्वल टू ऑर्डर। जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वही ऑर्डर होगा। जैसे यहाँ पे 2 बार डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। और जिसका ऑर्डर लेते हैं उसी के पावर में कितना है, मान ले पावर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 1। आपको ये देखना है कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर जैसे देख लो 2 है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव इसका ऑर्डर होता है, और ऑर्डर की पावर, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालोगे उसी के पावर में देखना है कि पावर में कितना है। जितना पावर रहेगा वही इसका डिग्री हो जाएगा, उसी को डिग्री बोलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन और देखो, और एक एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं। जैसे मान लो ये देखो 3d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 dy बाई डी एक्स के पावर 3/2 है। मान लो ये है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पावर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दो। इधर भी होल स्क्वायर कर दो, इधर भी होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 3 तो कॉमन है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9। और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इधर माइनस में ले आओ, माइनस में ले आओगे तो इधर तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स के होल क्यूब, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, तो इसकी ऑर्डर कितनी है? ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने बार डिफरेंशिएट किया गया? 2 बार किया गया है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा, ऑर्डर 2 हो जाएगा। और डिग्री कितनी है? इसकी पावर देखनी है कितनी है, आपकी पावर कितनी है इसकी? 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 2। ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी ऑर्डर देखते हैं और डिग्री देखते हैं, क्योंकि कई बार जेईई में यहाँ से भी सवाल आया है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरीके से देते हैं और उससे पूछते हैं ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। तो आपको प्रॉपर बात ध्यान में लेके चलना है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको किस तरीके से दूसरा फॉर्म पढ़ना है आपको। आइए, सबसे पहला फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल एंड सेपरेबल।
वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में क्या काम किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। आपको वेरिएबल सेपरेबल में इक्वेशन मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई वाई है, मान लो ये है। तो इसमें आपको क्या करना है, x वाले टर्म को dx के साथ ले जाना है, y वाले को dy के साथ ले जाना है। मतलब कि आपको लिखना है y dy क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो x dx। उसके बाद आपको बोथ साइड इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट करोगे, बोथ साइड आप इंटीग्रेट कर दोगे। इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो यहाँ से 2 उधर ले जाओ तो y स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2c। 2c को हम एक अलग कांस्टेंट k ले रहे हैं, k यहाँ पे आप लिख दोगे k इक्वल टू 2c। तो फिर यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस k। देखो हमने कैसे किया, वेरिएबल सेपरेबल उसी को कहा जाता है। जैसे आपको क्या करना है, y वाले को dy के साथ रखना है, x वाले को dx के साथ रखना है। उसके बाद दोनों साइड आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो ये बन के आएगा, ये बन के आएगा। तो फिर ये आ जाएगा पूरा। आपको इंटीग्रेशन करने के बाद आपको y की वैल्यू निकालनी है कि y किस तरीके से निकल के आता है। इसी को कहते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जनरली बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसका वेरिएबल सेपरेबल हर जगह आपका आता है, तो इसको आपको ध्यान में लेके चलना है। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा नंबर। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये देखो ये क्या होता है, इसकी फॉर्म को ध्यान में रखना है। इसका दो फॉर्म होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी दो फॉर्म होता है। पहला फॉर्म ध्यान में रखो, आपको दिया जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू। क्यू में इधर सिर्फ y नहीं रहेगा, y को छोड़ के कुछ भी रह सकता है, कांस्टेंट रह सकता है, x में रह सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन y वाले को सिर्फ p में मिलेगा। आपको इस प्रोसेस क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो कैसे निकलेगा, आपको लिखना है e और उसके ऊपर लिखना है p इंटू डी एक्स। ई के पावर में आपको इस p का, ये जो p होगा उसका आपको डिफरेंशिएट करना है, उसको p इंटू डी एक्स। आपको कुछ आएगा, मान लो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है e इंटू पी एक्स आता है, मान लो। फिर आपको याद क्या रखना है, सॉल्यूशन किसे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है। जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आएगा उसको आपको y से मल्टीप्लाई करना है, और इधर साइड लिखना है कि ये जो q होगा, q उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसका इंटीग्रेशन करना है। जो भी सॉल्व करके आएगा वो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। जेई में इस बार इससे लगभग अप्रैल में 5 शिफ्ट हुआ है और 10 शिफ्ट हुआ है। 10 शिफ्ट में भी सवाल था, 10 में 10 सवाल आए हैं। मतलब कि इसमें आप मान लो 10 शिफ्ट में 10 में 10 सवाल आए हैं, 10 क्वेश्चन। किसी में तो 2 क्वेश्चन भी आ गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसमें एक और फॉर्म आता है, उस पर भी आप बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं, देखते हैं। एक आता है dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू एक्स इक्वल्स टू क्यू, ये आता है। इस बार q में x नहीं होगा, x को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, y हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस बार भी आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकाल लेना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e इंटू
पी इंटू डी वाई, यहाँ पे डी वाई आएगा, वहां पे डी एक्स था, यहाँ पे डी वाई आएगा, पी इंटू डी वाई। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा करना है एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई इंटू यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डी वाई, डी वाई आएगा, डी वाई। वहां पे क्या आया था, वहां पे आया था डी एक्स। तो ये दोनों फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसी दोनों फॉर्म पे सवाल आते हैं। और इस बार 100% सवाल आए हैं, 10 के 10 सवाल मैं आपको करवाऊंगा जेईई मेन अप्रैल के जनवरी में। दोनों से मिला के टोटल 19 क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन में आए थे, इसमें से 18 क्वेश्चन सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का था, सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि आप समझ नहीं सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको आपको लेके चलना है, आप इसको नोट कर लेना। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट फॉर्म के, जो कि है वेरिएबल सेपरेबल के बाद आता है होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड नंबर। होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें कैसे करेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचाना कैसे जाता है, पहले इस पे बात करते हैं। मान लो आपको दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर दिया है, ये मान लो ये दिया है आपके पास। कैसे पता चला कि लीनियर होमोजीनियस है, होमोजीनियस में ना डिग्री सबकी सेम होती है, ये पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई पे पावर होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये डिग्री सेम होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पे 4 लिख दो, सॉरी यहाँ पे 4 लिख दो। जो डिग्री सेम होता है, आप इसको चेक करने के लिए क्या करना, इसको ले लेना एफ एक्स के इक्वल, एफ एक्स लेना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स की जगह डाल देना के एक्स, आप लिख दो एफ ऑफ के एक्स, जहां एक्स है वहां के एक्स डाल दो, तो क्या आ जाएगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई है जहां वहां भी डाल दो के स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर के कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ के एक्स, क्या आ जाएगा एफ ऑफ के एक्स, क्या आ जाएगा एफ ऑफ के एक्स आ जाएगा एफ एक्स के इक्वल, एफ एक्स के इक्वल। तो आप बोल सकते हो दिस इज होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस। इसको बोल सकते हैं होमोजीनियस। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है उसमें अब ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो लिखोगे dy बाई डी एक्स, क्या था क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आप लेट करोगे, लेट y बराबर वी एक्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में करना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे चेन रूल लगाओ, v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इंटू एक्स, हो जाएगा क्या आ जाएगा dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स। इसको इक्वेशन 1 मानना, इसको इक्वेशन 2 मानना। आप देखो कैसे करेंगे, देखो ये मान लिए, यहां पे ध्यान देना, हमने क्या किया y बराबर क्या लिया, लेट y बराबर वी एक्स, ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1, लेट y बराबर वी एक्स, ध्यान देना लेट y बराबर वी एक्स, हमने dy बाई डी एक्स निकाला, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा v इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, v को रखेंगे dx x का 1
प्लस डी वी बाई डी एक्स इंटू एक्स, फिर इसको सॉल्व करके ये लिख दिए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सेकंड है, दोनों डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल है तो दोनों को आपस में इक्वल कर लो। क्या आ जाएगा, v प्लस, यहाँ पे ध्यान देना, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या यहाँ पे किए थे, लेट y बराबर वी एक्स किए थे, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बराबर क्या आ जाएगा, y बाय एक्स। जहां पे v है वहां पे y बाय एक्स डाल दो, यहाँ v है ना, यहाँ पे डाल दो y बाय एक्स। या फिर एक काम करो, यहाँ से y की वैल्यू क्या डाल दो, y को डाल दो v स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ डालो एक्स स्क्वायर प्लस y को क्या डालेंगे, v स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, हमने इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हमने वहीं पे डाल दिया y स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेके क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट जाएगा, क्या आएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर आएगा, और ये प्लस में भी है तो इधर हम x इंटू डी वी बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, अब इसको मिटा दें थोड़ा, इसको ध्यान देना। अब देखो, अब तो ये क्या हो गया, अब तो वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dx को उधर ले जाओ, v को इधर ले आओ, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो और सॉल्व बराबर v बराबर कुछ आएगा तो v की जगह क्या देना, y बाय एक्स, फिर y बराबर आ जाएगा निकल के आंसर। आई होप कि पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा आज के क्लास में। कल इस पे लेके आएंगे PYQ, इसके कल करेंगे PYQ जेई मेन 2026, 2025, 2024, 2023, तो कल लेके आ रहे हैं PYQ। तो बने रहिएगा वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।